हेलो नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब गाइज। आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गॉस का नियम अथवा गॉस का प्रमेय, उस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषा हैं इस वीडियो में कवर किए गए हैं। और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए जो भी डेरिवेशन इस चैप्टर में है उसको संभवतः कराया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक हमारा आता है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, आता है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो गाइस वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत, मतलब वैद्युत क्षेत्र है उसमें एक काल्पनिक पृष्ठ हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है, एक पृष्ठ है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत होकर, कोई काल्पनिक पृष्ठ है उस पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाले वैद्युत वैद्युत बलों की रेखाओं, गाइस यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे होगा वैद्युत बल रेखाओं। ठीक है, यहाँ बलों नहीं होगा बल। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। गाइस जो ये है इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या इसको बोल सकते हैं हम फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो गाइस है ना वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण है। गाइस वैद्युत फ्लक्स और कुछ नहीं, बस वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं। गाइस हमारा अगला टॉपिक ये है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसको बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, शब्दों में इसकी विमा हो जाएगी। देखिए न्यूटन है यानी बल है, तो बल का विमा होता है mL/-2। मीटर स्क्वायर है, मीटर का होता है यल स्क्वायर स्क्वायर। और कूलाम, कूलाम का होता है AT। कूलाम मतलब क्या होता है? Q बराबर IT होता है, तो I मतलब A एम्पियर, टी मतलब समय, टी AT। और इसको सॉल्व करेंगे तो m का m हो जाएगा, और l यहाँ पे l है, यहाँ पे l स्क्वायर है, l क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे t के पावर -2 और t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो t के पावर माइनस क्यूब हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो m l क्यूब माइनस t के पावर माइनस क्यूब a के पावर -1 ये होता है। और राशि ये अदिश राशि है, क्योंकि ये फ्लक्स जो है एक संख्या है किसकी? वैद्युत बलों की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, सॉरी वैद्युत बलों नहीं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, इसलिए इस राशि जो है अदिश राशि है। गाइस अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है। अगला प्रश्न ये है कि गॉसियन पृष्ठ क्या है। ठीक है गाइस, गॉसियन पृष्ठ जो होता है वह एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ भौतिकी में उपयोग होने वाला एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है और जिसका उपयोग फ्लक्स निकालने तथा सूत्र का निगमन करने के लिए किया जाता है। गाइस ये अपने से लिख सकते हैं आप कि गॉसियन पृष्ठ भौतिकी में उपयोग होने वाला एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है जिसका उपयोग फ्लक्स निकालने तथा सूत्र का निगमन करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से बहुत आसानी से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन होते हैं ना उनकी सहायता से, इसकी सहायता से इस डेरिवेशन को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। गाइस हमारा अगला प्रश्न है कि गॉस का प्रमेय अथवा नियम क्या है, यानी गॉस का प्रमेय अथवा नियम कहता क्या है। तो गाइस जो गॉस का प्रमेय अथवा नियम है वह है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, एक बंद रहेगा काल्पनिक पृष्ठ, मतलब जो पृष्ठ रहेगा ना वो बंद रहेगा और वो काल्पनिक हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो किसी बंद और काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला, जो पृष्ठ है वो बंद है और काल्पनिक है, मतलब हम माने हैं किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। फाई ई बराबर होता है Q इनसाइड अपन ε0। ठीक है, गॉस का नियम यही है। गॉस का नियम कहता है कि जो बंद काल्पनिक पृष्ठ है उससे उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई, जितना भी फ्लक्स गुजरेगा फाई ई उस पृष्ठ द्वारा, जो वो पृष्ठ जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है उस आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। यही है गॉस का नियम अथवा प्रमेय। हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? तो गाइस किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार या किसी पतली आवेशित रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
इसे लेमडा, जो साइन है लेमडा का साइन है, लेमडा से व्यक्त करते हैं। फार्मूला हो जाएगा लेमडा बराबर क्यू अपन एल, और मात्रा क्यू का कूलाम हो जाएगा, एल का मीटर। ठीक है, इसी तरह का पूछता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है। ठीक है, तो ये भी सिंपल, इसी तरह सिंपल है। पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, क्योंकि देखिए रेखीय आवेश घनत्व एक रेखा में होगा और ये पृष्ठीय है, यानी कोई सतह के बारे में बात किया है। ठीक है, तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। वह इसे सिग्मा, जो साइन है इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, यानी आवेश अपन क्षेत्रफल। ये एकांक क्षेत्रफल पे है, इसीलिए बोलते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपन ए, जिसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। गाइस बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गाइस हमारा अगला प्रश्न है गॉस या गास के नियम की उत्पत्ति। जो गाइस गॉस का नियम है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी को प्रूफ करना है, उसका उत्पत्ति करना है। तो देखिए लैंग्वेज जो है, जो इसमें लैंग्वेज लिखते हैं वो अपने अनुसार अपने भाषा में लिखिएगा, आप लोग पेपर में आएगा तो। ठीक है, मान लीजिए एक गोला है, ठीक है, हम इसको सिद्ध करने चलते हैं ना। मान लीजिए एक गोला है, गोले के केंद्र बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और गोले के केंद्र से उसके पृष्ठ तक r मीटर की दूरी है। जहाँ पे एक बिंदु P है वहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P, बिंदु P है यहाँ पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम गोले के सतह पे ना, गोला है इसके सतह पे हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं dA, जो कि ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, क्षेत्रफल सदिश ये भी बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो हम लेते हैं डी क्षेत्रफल, जो गोला का डी क्षेत्रफल है। गोले के क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण फ्लक्स निकालेंगे। जो हम छोटा सा क्षेत्रफल माने हैं ना, उसके कारण निकालेंगे फ्लक्स। तो छोटा क्षेत्रफल है तो छोटा फ्लक्स आएगा, इसलिए डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्योंकि देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो बाहर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र ई से बाहर की ओर है, दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात 0 डिग्री आएगा वो थीटा का मान। ठीक है, तो थीटा मान रखेंगे यहाँ पे, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0। अच्छा कॉस 0 का मान होता है 1, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए हो जाएगा। इसके आगे अब हम छोटा सा फ्लक्स निकाले हैं। ठीक है, छोटे से क्षेत्रफल का निकाला है छोटा फ्लक्स। तो इस तरह छोटे क्षेत्रफल के कारण निकला छोटा फ्लक्स। अब निकालेंगे पूरे गोले के कारण फ्लक्स। ठीक है, तो लगाएंगे समाकलन कर देंगे तो निकल जाएगा। तो डी फाई ई बराबर समाकलन मतलब इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, यहाँ पे ई डी ए था, ई डी ए हो गया। तो जब करेंगे तो फाई ई बराबर ई, क्योंकि ई तो अपरिवर्तनीय है, मतलब यह परिवर्तन नहीं होगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो समाकलन करेंगे केवल डी ए का। ठीक है, तो फाई ई बराबर ई, जब डी ए जोड़ देंगे तो ए बन जाएगा, तो ई जिसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए जो ए है यहाँ पे गोले का क्षेत्रफल है, यहाँ ए गोले का क्षेत्रफल है, अतः ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तब ऊपर हम समीकरण 1 से ई का मान और यहाँ से ए का मान इस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तब ई व ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर फाई ई बराबर ई का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू, और ए का मान क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें रखे रहे हैं हम समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 का मान ई का मान जो था ये, और यहाँ पे ए का मान रख दे रहा है इसमें। ठीक है, इसके जगह पे तो 4 पाई आर से 4 पाई आर, सॉरी 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर से कट गया, बचा क्यू अपन एप्सिलॉन, तो फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन, ये बच गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, ये आपका गॉस का नियम है। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, निगमन करने के लिए इन 4 नियमों का पालन करेंगे। गाइस ये 4 नियम की सहायता से इस चैप्टर में गॉस के नियम अथवा गॉस के प्रमेय वाले चैप्टर में आप जितने भी गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं उससे संबंधित जितने भी डेरिवेशन है उसको आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए आइए आपको समझाते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है, अब आपको गॉसियन पृष्ठ होता क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
तो गॉसियन पृष्ठ कैसे खींचेंगे? हम किसी आवेश को बंद करने के लिए गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो यदि आवेश बिंदुवत है, मतलब आवेश अगर यदि आवेश बिंदु में रहेगा तो गॉसियन पृष्ठ गोलाकार होगा, समझ रहे हैं आप। और यदि आवेश रेखीय रहेगा तो गॉसियन पृष्ठ जो है वो बेलनाकार होगा, ठीक है। और यदि आवेश गोलाकार है तो भी गॉसियन पृष्ठ गोलाकार होगा। तो सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ खींचने से क्या होगा कि आवेश जो है हमारा बंद हो जाएगा, आवेश आवेश बंद हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है कि मैथमेटिकल फार्मूला का प्रयोग करके फ्लक्स निकालेंगे। अब मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा को हम मानते हैं मैथमेटिकल फार्मूला। आप भी जान जाइए, ठीक है। तो मैथमेटिकल फार्मूला का उपयोग करके हम फ्लक्स निकालेंगे, जिसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद गॉस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे। अब गॉस का नियम क्या कहता है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा गॉस का नियम है। तो इस नियम से हम निकालेंगे फ्लक्स, जिसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब चौथे में क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को बराबर कर देंगे, फिर हमारा हल हो जाएगा, कोई भी डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। तो आइए इसी की सहायता से हम कोई भी डेरिवेशन, मतलब एक डेरिवेशन उसको करते हैं। गॉस के नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन एक है, जिसको बोलते हैं कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के निकट, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए गाइस, ये अनंत लंबाई का तार है, इसके निकट किसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चूंकि आवेश जो है रेखी है, इसके लिए सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो मैं बताया कि अगर यदि आवेश रेखीय है तो हम गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार खींचेंगे। तो इसलिए हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है वो बेलनाकार हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गॉसियन पृष्ठ में 3 सतह है। एक ऊपर का, क्योंकि बेलना है तो बेलना का जो ऊपर वाला सतह होता है वो, एक उसके नीचे का एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। यानी कि 3 सतह है, यानी कि सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3, ठीक है। तो तीनों सरफेस के कारण हम फ्लक्स निकालेंगे। और जब तीनों सरफेस के कारण फ्लक्स निकाल लेंगे और जब जोड़ेंगे उसको, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण हमको फ्लक्स मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये था। अब उसके बाद गॉस के नियम का प्रयोग करके निकालेंगे फ्लक्स, जिसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या है ना कि अलग अलग सतह बन जा रहा है, इसलिए में समीकरण ज़्यादा बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सतह 1 है, जो सरफेस 1 है, इसके कारण निकालेंगे फ्लक्स। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, और जो आपका क्षेत्रफल सदिश होता है वह किसी भी पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, बाहर की ओर होता है। तो मान लीजिए बाहर की ओर लेंगे इसमें हम, ठीक है। अंदर की ओर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखिए बाहर की ओर इसमें ना सरफेस नंबर 1। तो पहले क्या करते हैं हम कि पृष्ठ संख्या 1 के क्षेत्रफल अवयव डी के कारण फ्लक्स निकालेंगे। जो पृष्ठ संख्या 1 है इसमें हम बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, ठीक है ना, डी लेते हैं, इसके कारण निकालेंगे फ्लक्स। और उसके बाद सब उसका कर देंगे समाकलन, तो पूरा सरफेस नंबर 1 के कारण फ्लक्स निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो देखिए, तो पृष्ठ संख्या 1 के क्षेत्रफल अवयव डी कारण फ्लक्स, तो डी फाई ई, चूंकि छोटा क्षेत्रफल है तो छोटा फ्लक्स निकलेगा, इसलिए डी फाई 1 बराबर ई डी ए कॉस थीटा। देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है, डी फाई 1 बराबर ई डी ए कॉस थीटा। चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, कैसे? ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और क्षेत्रफल सदिश दिशा ऊपर है, तो इनके बीच में बना 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ई डी ए कॉस 90, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। जब कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और डी फाइव बराबर 0। चूंकि छोटा सा क्षेत्रफल लिए थे तो छोटा फ्लक्स निकला 0। तो अब हम ना इस पूरा का समाकलन करेंगे, तो सरफेस 1 के कारण निकलेगा फ्लक्स। देखिए अतः पूरे पृष्ठ संख्या 1 इसके कारण, अतः पूरे पृष्ठ संख्या 1 के कारण फ्लक्स फाइव में बराबर 0, 0 तो 0 ही आएगा। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1 बोल लेते हैं ना। पहले हम इसके कारण 1, इसके कारण 2, इसके कारण 3 बना के फिर पूरे गॉसियन पृष्ठ का निकालेंगे। देखिए अब उसके बाद, क्योंकि ये भी जैसा ये है सरफेस नंबर 1, उसी तरह सरफेस नंबर 3 दोनों सेम है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, पृष्ठ संख्या 3 के कारण फ्लक्स, क्योंकि इसमें भी थीटा 90 डिग्री बनेगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, और क्षेत्रफल की दिशा नीचे है 90 डिग्री। क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है, अतः फाइव 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये भी 2 हो गया। अब देखिए अब क्या है इसमें कि
पृष्ठ संख्या 2 के क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण फ्लक्स। जो पृष्ठ संख्या 2 है इसमें देखें ना गाइस, जो पृष्ठ संख्या 2 है ये S2, इसके कारण निकालेंगे फ्लक्स। तो इसमें देखिए ये डीए जो क्षेत्रफल है इसमें भी छोटा क्षेत्रफल ले लेंगे हम, बिंदु P पे ही डी क्षेत्रफल ले लिए, सेम वही होगा। उसके बाद देखिए वैद्य की दिशा भी इधर है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इधर ही है, तो थीटा बराबर बनेगा 0 डिग्री। संख्या 2 के क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण फ्लक्स डी फाई टू, चूंकि फाई टू था ना, S2 था तो इसलिए फाई टू, डी फाई टू बराबर ई डी ए कॉस थीटा, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री और कॉस 0 का मान होता है 1, तो इसलिए डी फाई टू बराबर ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 मान 1 हो जाएगा, तो ई डी ए, तो डी फाई टू बराबर ई डी ए। उसके बाद गाइस क्योंकि वो छोटा सा क्षेत्रफल था तो इसलिए छोटा फ्लक्स निकला। अब उसी का करेंगे समाकलन, तो पृष्ठ संख्या 2 के कारण निकलेगा फ्लक्स, पूरे पृष्ठ संख्या 2 के कारण निकलेगा फ्लक्स। तो अतः पूरे पृष्ठ संख्या 2 के कारण फ्लक्स डी फाई टू समाकलन करेंगे, तो डी फाई टू बराबर समाकलन ई डी ए, तो ये समाकलन डी फाई टू बराबर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो की अपरिवर्तनीय है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलता है, तो ये बाहर आ जाएगा और समाकलन उसी करते हैं जो बदलता है, तो डी ए का करेंगे तो इसका हो जाएगा फाई टू, इसका हो जाएगा ई, तो ई है और एक ये डी 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 सबको जोड़ देंगे समाकलन में। देखिए समाकलन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, तो डी डी जब प्लस करेंगे पूरा तो हो जाएगा ए। यहाँ ए, जहाँ यहाँ पे ए गॉसियन पृष्ठ का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, क्योंकि यहाँ पे एच, क्योंकि यहाँ पे एच नहीं है यहाँ पे एल है, तो ए बराबर 2 पाई आर एल हो जाएगा। अतः फाई टू बराबर ई ई ए का मान रख देंगे 2 पाई आर एल, जिसको बोलेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण फ्लक्स, जो हम पहले बोले थे कि मैथमेटिकल फॉर्मूला का प्रयोग करके निकालेंगे फ्लक्स, तो गॉसियन पृष्ठ का सबसे पहले हम मैथमेटिकल फॉर्मूला का प्रयोग करके निकालते हैं फ्लक्स, जिसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ बोलेंगे कि उसमें कहे थे कि मैथमेटिकल फार्मूला का उपयोग करके निकालेंगे फ्लक्स, जिसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1, और फिर कहते हैं कि गॉस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे, जिसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। लेकिन इसमें तो 3 समीकरण बन गया, तो इसमें हम जो 1 2 3 समीकरण है वो गॉसियन पृष्ठ का है, ये जो इसमें समीकरण नंबर 1 2 3 है वो गॉसियन पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल है। अब उसको जोड़ेंगे ना तब बनेगा 1, इसमें 3 क्षेत्रफल बन गया है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी आगे करेंगे अपना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब आप समझे कि नहीं समझे, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण फ्लक्स, तो फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो फाई 1 भी आया था 0, फाई 3 भी आया था 0, फाई 2 माना क्या आ गया है ई 2 पाई आर एल। तो जब जोड़ देंगे तीनों को तो निकलेगा फाई ई बराबर, तो क्या निकला फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। मतलब यहाँ तक क्या निकला है कि पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकला है, वो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि गॉस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे, किससे, गॉस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए अतः ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा 2 आर, मतलब लेम्डा अपन आर है। अब 2 से गुणा तो 2 से भाग कर देते हैं हमको और आसानी बनाने के लिए इसको, तो ई बराबर जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 2 दूना के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर अपनी जगह पे है 2 लेम्डा, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेम्डा अपन आर न्यूटन प्रति कूलम। इसलिए क्योंकि इसका मान हम इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि इसका मान हमको पता है 9 गुणे 10 घाते 9 होता है, ठीक है। तो अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के निकट किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेम्डा अपन आर, ये होता है। तो गॉस के नियम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा ये भी था, ठीक है। तो जो आपको ऊपर हम नियम बताएं उस नियम से आप बहुत ही आसानी से कोई भी डेरिवेशन कर सकते हैं इस चैप्टर में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।